तो अब हमें एक्सेप्शन जो पढ़ना था क्रोमीन का और कॉपर का, तो उसमें एक्सेप्शन क्या था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थोड़े रूल 2-3 रूल हैं कि ये एक्सेप्शन अकर कैसे हुआ और अभी हम इसको कैसे इसका कन्फिग्रेशन करेंगे क्रोमीन और कॉपर का। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो क्रोमीन होता है, क्रोमीन वो होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो है 24 है। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, तो अफबाउ रूल के तहत सी आर का जो मतलब अफबाउ रूल के तहत जो नॉर्मली जो इसका कन्फिग्रेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d4। ठीक है, ऐसा इसका होना चाहिए था, लेकिन इसका ऐसा कन्फिग्रेशन नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इसका हम 2-3 रूल जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम थोड़े टर्म्स को हम थोड़ा जानेंगे कि पार्शली फिल्ड क्या होता है, हाफ फिल्ड क्या होता है और फुल फिल्ड क्या होता है, इनका मतलब जानेंगे। तो अगर मैं आपको एक ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ 3 का, 3 ऑर्बिटल हैं इसमें, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ऐसे ही मैंने रैंडमली ले लिया। अगर इस पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है सेम स्पिन का, तो ये जो पूरा जो ऑर्बिटल है ना, ये होगा हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड क्यों होगा? क्योंकि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव तो है नहीं, ये फुल था, ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड और ये फुल फिल्ड। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन और जो फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों असल में स्टेबल होते हैं, यानी कि ये दोनों स्टेबल होते हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल होते हैं ये। और ये तो हो गया फुल फिल्ड, ये हो गया हाफ फिल्ड। और एक आता है टर्म पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड यानी कि मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। अगर मैंने कन्फिग्रेशन करते वक्त मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं बस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं मेरे। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, जब मेरा ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, ये तो मेरा हाफ फिल्ड है, ये तो स्टेबल है, क्योंकि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड दोनों स्टेबल होते हैं। लेकिन ये जो मेरा ऑर्बिटल है ये है पार्शियली फिल्ड, यानी कि बेचारे के साथ तुमने कर दिया भेदभाव, क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन मिला, बेचारे को नहीं मिल पाया पार्शियली फिल्ड। कम से कम एक तो दो पे भी स्टेबल है, एक पे भी स्टेबल है, कम से कम एक तो बेचारे को। इसलिए ये एक्सेप्शन आया यहाँ पर कि हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालना होगा। हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते, किसी भी ऑर्बिटल के साथ, इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन डालना होगा यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे? अगर हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल खाली हो, इसलिए हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पार्शियली फिल्ड ना होकर इसे हम हाफ फिल्ड कर दें, कि फुल फिल्ड तो हो नहीं पाएगा, फुल फिल्ड तो तभी होगा जब पूरा ऑर्बिटल भर जाएगा, लेकिन हाफ फिल्ड ही हो पाएगा इस केस में। तो हम पार्शियली फिल्ड को कैसे हटा के इस पर एक इलेक्ट्रॉन और डालें, तो इसी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए क्रोमीन पे एक्सेप्शन लगा है और कॉपर पे भी एक्सेप्शन लगा है। तो अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शन है क्या, और पार्शियली फील्ड और हमने पढ़ लिया, फुल फील्ड भी पढ़ लिया, हाफ फील्ड भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू अफबार रूल, डैश डैश 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, लास्ट के मैं 2 लिख रहा हूँ, और 3d4, ये सब कन्फिग्रेशन होना चाहिए था बाय अफबार रूल, बट ये है नहीं, एक्चुअल कन्फिग्रेशन ये नहीं है। अब इसका एक्चुअल होगा क्या, तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि हमने अभी पढ़ा कि पार्शियली फील्ड, फुल फील्ड और हाफ फील्ड, तो इनको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ऑर्बिटल फॉर्म में। तो हमें ड्रॉ करना है, एस है तो एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 2 बना लिए, 3d है तो 5 ऑर्बिटल, और होंगे 10 इलेक्ट्रॉन टोटल, लेकिन 4 दे रखा है क्योंकि 4 ही डालना है। तो 1 2 3 4 5, तो 4 डालना, तो 1 2 3 4 सारे मतलब सारे एक स्पिन के डालने हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये जो है ये फुल फील्ड है, और ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टेबल है, और ये 2 3 4 ये चारों ऑर्बिटल भी स्टेबल है। ये चारों ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है ये भी स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। लेकिन ये जो बेचारा आखिरी है ना, इसके साथ भेदभाव हो गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो एक्सेप्शन ये है कि जब सब लोग भर रखे हैं बेचारे इसको छोड़कर, तो क्या करेगा, जो 4s2 वाला जो ऑर्बिटल है, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, रिलीज करेगा।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और यहाँ से आके वो इधर छोड़ देगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ इस वाले ऑर्बिटल, ये जो पार्शियली फील्ड है इसमें आ जाएगा, और जैसे ये पार्शियली वाले फील्ड में आ जाएगा तब ये बन जाएंगे सारे हाफ फील्ड, और ये वाला भी हाफ फील्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भाग है। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पे तो अगर हम ये नेगेटिव वाला भेजेंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन हमको तो सारे स्पिन से भरना पड़ता है, सेम स्पिन से भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, तो हमको सारे सेम स्पिन से भरना पड़ता है। नहीं, जब ये ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव वाला है वो इनके फॉर्म में ही आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आखिरी, मतलब यहाँ पे भी सब में पार्शियली नहीं है, यहाँ पे अब फील्ड है, फील्ड है, भले हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, भरा होना चाहिए, चाहे एक डालो दो डालो, भरा होना चाहिए बस किस तरह, लेकिन इसे भरा हुआ नहीं था, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव हो जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये जब रिलीज होके दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तब ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा, टू मेंटेन दी डेकोरम की। ऐसा ही हमारा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऐसा ही ऑर्बिटल का शेप और डायग्राम बनेगा, इसलिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन था, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4s2 नहीं होगा, क्योंकि 4s2 तब होता जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, लेकिन हम यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 4s1, और यहाँ पे 3d4 थे, 1 2 3 4, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। तो इसका जो रियल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा क्रोमीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 होगा, 4s2 नहीं होगा, और 3d5 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हमको पार्शियली फिल्ड नहीं करना, हमें भेदभाव नहीं करना, हमको सबको भरना है, चाहे वो हाफ की तरह भर, आप हाफ फील्ड भर दो चाहे फुल फील्ड भर दो, उसे बस आप किसी तरह स्टेबल कर दो। इसलिए इसने दान दिया इसको, और सारे एकदम मिलजुल कर सारे फील्ड हो गए, भले हाफ फील्ड हो गए लेकिन सारे स्टेबल हो चुके हैं। अब ये एक्सेप्शन था क्रोमीन का। अब आता है एक्सेप्शन, अच्छा ये क्रोमीन का वो होगा, क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसमें बना सकते हो ये वाले ऑर्बिटल के डायग्राम, स्पिन जब आप बनाओगे स्पिन क्वांटम नंबर का डायग्राम। तो अच्छा, अब एक्सेप्शन जो हमारा अगला एक्सेप्शन, आखिरी एक्सेप्शन है, वो है 29th एलिमेंट, यानी कि कॉपर का जो हमारा एक्सेप्शन है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, कॉपर का जो एक्सेप्शन है वो पढ़ेंगे। तो कॉपर जो होता है Z इज इक्वल टू 29 होता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं, बात नहीं है। तो ये कॉपर का ऐसे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसका अब हम जब अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, यानी कि प्यार मोहब्बत से जब अगर हम अफबाउ रूल के तहत चलेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d9। ठीक है, 3d9 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबाउट तो ऐसा ही था, लेकिन ये भी गलत कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऐसा क्यों? तो मैं वही करूँगा, लास्ट के दो सबशेल को उठा लूँगा और इनको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो 4s2 और 3d9 को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, s है तो एक ऑर्बिटल, d है तो 5 और ऑर्बिटल। ओहो, ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक। दो तीन चार पाँच, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे एक और भेदभाव हो गया। यहाँ पे आप एक चीज समझो कि जब फुलफिल्ड रहेगा तब मोर स्टेबल रहेगा, ध्यान रखना, मोर स्टेबल रहेगा। हाफ फिल्ड भी स्टेबल रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, हाफ फिल्ड भी स्टेबल रहेगा, लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा लेस स्टेबल रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ट्रुथ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। आप भी अगर अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो तो आप लेस स्टेबल रहोगे, आप मोर स्टेबल रहोगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी नेचर ऐसा ही है कि वो मोर स्टेबल रहना चाहता है, वो किसी से रिएक्ट करना ही नहीं चाहता, उसने आश्रय छोड़ दिया है, इसलिए वो मोर स्टेबल रहना चाहेगा। स्टेबल तो ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत काम धंधा होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल स्टेबिलिटी है, इसमें बिल्कुल काम धंधा नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है ये फुलफिल्ड है,
ठीक है, यहाँ पे पूरा फुल फील्ड है, ये भी 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 फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। देखो ये सारे अनस्टेबल, ये मोर स्टेबल, 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 बट ये जो आखिरी है ना, ये पार्शियली फील्ड जो नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो है ये असल में हाफ फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें लेस स्टेबिलिटी है, ठीक, लेस स्टेबिलिटी है इसमें। तो अब क्या होगा, कॉपर जो होगा ना, कॉपर वो मोर स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भेज देगा, ऐसे भेज देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये हाफ फील्ड है, लेकिन ये जो एक पूरा ग्रुप जो बन रखा था इन ऑर्बिटल का, ये अब सारे स्टेबल हो गए। यानी कि ये बेचार भले अकेला था 4s2, लेकिन इसने एक दान दे दिया और इसको दे दिया। अब इससे क्या हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये थोड़ा कम स्टेबल हुआ। लेकिन जब अगर ये अनस्टेबल होता ना, तो इसकी वजह से ये चारों भी थोड़े हल्के से लेस स्टेबल हो जाते। इसलिए इसको स्टेबल करके, इन पांचों ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया इसको, इसलिए इसका एक्सेप्शन अलग हो जाएगा। इसलिए इसका जो रियल कन्फिग्रेशन होगा वो 4s2 नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो 4s1 होगा, और यहाँ पे 9 थे, 10 हो गए, तो यहाँ पे 3d10 हो जाएगा। तब इसका जो रियल कन्फिग्रेशन होगा कॉपर का, वो असल में ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1 होगा, ठीक है, 4s1 होगा और 3d10 होगा। ये इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप इसका ऑर्बिटल बना के कर सकते हो। तो मेन जो चीज़ था कि इलेक्ट्रॉन को बस स्टेबल होना है, इसलिए एक कॉपर और क्रोमियम पे एक्सेप्शन था। बाकी किसी और एलिमेंट पे ऐसा सिचुएशन आया नहीं, इसलिए उन सब पे एक्सेप्शन नहीं था। तो अब मैंने एक्सेप्शन वाला भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब पूरे 30 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ओके, थैंक यू।